हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे यहाँ बैठे बैठे ये बिल्कुल ऑब्वियस तो नहीं रहता ना कि इस वक्त मैं इतने लोगों से नहीं, इतने हज़ार लोगों से बात कर रहा हूँ, नहीं रहता ना। ये सामने खड़ा होगा कैमरा, लेकिन तब भी ये बात एकदम से मन में तो नहीं आती ना कि इस वक्त इतने लोग नहीं, इतने हज़ार लोग सुन रहे हैं, इसको नहीं आती ना। उसी तरीके से भले ही तथ्य सामने हो, स्पष्ट हो, लेकिन मन तुरंत नहीं स्वीकार करता कि ये जो काम चल रहा है वो कितनी दूर का है और कितनी उसकी गरिमा और महत्ता है। और जब हम ये समझ नहीं पाते कि ये काम कितना ऊंचा है, कितनी दूर का है, कितना महत्वपूर्ण है, तो फिर हम उसमें पूरी तरह संलग्न नहीं हो पाते। इसलिए हम दूर दूर रह लेते हैं। दूर दूर इसीलिए रह लेते हो क्योंकि गौर दे करके समझते नहीं हो कि ये वास्तव में हो क्या रहा है। और मैं एक बात बिल्कुल पक्की बता देता हूं, जब गौर करने लगोगे तो पाओगे ये काम जितना सोचते हो उससे गहरा है, और गौर करोगे तो पाओगे नहीं, जितना अभी सोच रहे थे कि गहरा है उससे और ज़्यादा गहरा है, और गौर करोगे तो कहोगे अरे अभी भी नहीं समझे थे, ये तो उससे भी ज़्यादा गहरा है। इस काम में अनंत गहराई है। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं करूंगा अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इस वक्त दुनिया में चल रहा सबसे महत्वपूर्ण काम है, पर वो बात ऐसे ही जाहिर नहीं है, वो बात ऐसे स्पष्ट ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं पता चलती। बल्कि जो सुन रहे हो उनको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। इतना बोल देते आचार्य जी कि काम महत्वपूर्ण है, तब तक ठीक था। ये भी कह देते कि ये काम अति महत्वपूर्ण है, चलो तो भी ठीक होता। पर उन्होंने तो कह दिया कि ये काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्व का दूसरा कोई काम है ही नहीं। मैंने बिल्कुल जानते बूझते कहा है, और मैंने जो कहा है मैं उस पर अटल हूँ। पर इस काम का इतना महत्व ही हम समझ नहीं पाते। हम समझ पाते तो फिर हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उतने व्यस्त नहीं रह जाते। हमारी हालत करीब करीब ऐसे ही है कि जैसे कोई बच्चा हो एयरपोर्ट पर और सामने जंबो जेट खड़ा है उड़ान भरने को तैयार, और वो छोटा बच्चा जंबो जेट को छोड़ने को, उड़ान को छोड़ने को तैयार हो गया है क्योंकि उसका जो खिलौना हवाई जहाज़ था इतना बड़ा, वो मिल नहीं रहा है। तो बोर्डिंग के लिए घोषणा हो रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अभी दूसरी चीज़ है ध्यान रखने को। तो हम अपने छोटे छोटे खिलौनों की खातिर जंबो जेट छोड़ने को तैयार बैठे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे जंबो जेट को क्योंकि हमारी आंखें हमारे खिलौनों में उलझी हुई हैं। हम सुन ही नहीं पा रहे हैं कि मौका बीता जा रहा है, घोषणा हो रही है, लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर। हमें सुनाई ही नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारे कानों में तो हमारे छोटे छोटे खिलौनों की आवाज़ घुसी हुई है। कभी हो सकता है आज से 20-40 साल बाद आप सोचें और हंसें और आप कहें हमें तो तब लगता ही नहीं था कि हम ऐसी किसी चीज़ में शामिल हैं। और बता रहा हूं मैं, एक भी व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में जो वाकई जानता हो कि ये क्या हो रहा है। एक भी व्यक्ति नहीं है। मज़ेदार बात तो ये है कि अक्सर मैं भी भूल जाता हूं कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे भी अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, अरे कहाँ उलझ गए, भूल गए ये क्या हो रहा है। जब मैं ही कई बार भूल जाता हूं कि ये वास्तव में क्या है, तो आप भूल जाएं, क्या ताज्जुब।
आश्चर्य मत करिएगा अगर आज से 50 साल बाद अगर आप जिंदा रहे, आपको पता चले कि ये इस पृथ्वी पर इस समय ही हो रहा सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है, ये इंसान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काम है। हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, पर अगर ऐसा हो तो मैं कह रहा हूं ताज्जुब मत मानिएगा। और फिर आप कहेंगे कि देखो जब हो रहा था तो हमें समझ में नहीं आया, हम खिलौना ढूंढते रहे। बम्बई है ये, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जगह है, मैं उसकी भाषा में बता देता हूँ। ये ऐसा है जैसे IPO आया हो 10 रुपए पे। कितने का है? 10 का। लाख तक जाना है। जो अभी ले लेंगे वो अरबपति हो जाएंगे, बाकी बाद में कहेंगे कि अरे तब समझ ही नहीं आया कि ये चीज़ क्या है। नया नया तो IPO आया था। दो तरीके से IPO से चूकते हैं। एक तो ये कि समझ ही नहीं पाए कि इस स्क्रिप्ट की कीमत क्या है, और दूसरा समझ भी गए तो उसमें लगाए कुल 5,000 रुपये। पड़ा था अपने पास 50 लाख और उसमें लगाया सिर्फ 5,000। फिर बाद में पछता रहे हैं कि अरे अगर इसमें हम और इन्वेस्टेड हो गए होते तो क्या मज़ा आता। लाभ उतना ही होगा ना जिस सीमा तक तुम इन्वेस्टेड हो। तो जो थोड़ी सीमा तक इन्वेस्टेड रहेंगे उनको, जो खतरा उठाएंगे, रिस्क उठाएंगे, जो कहेंगे सब कुछ बेच बाच के इसी में लगा दो, उनके लिए फिर होगा। ताओ की फौज करेगी मौज। इस बार तो आप लाओत्ज़ु के साथ हैं ना। तो ताओ की फौज करेगी मौज। वो मौज किस तरह की होगी उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहता। फिर आप कहेंगे अरे कैसी बात बता दी, मामला जम रहा था फिर उखाड़ दिया। वो माया इतनी प्रबल है कि मैं कह रहा हूँ कि कई बार तो वो मुझे भी भूलने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में ये क्या है और ये चीज़ कितनी बड़ी है। मैं भी भूल जाता हूँ, फिर किसी छोटी चीज़ में उलझ जाऊँगा, यकायक फिर याद आएगा कहाँ उलझ गए। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, कौन सा काम करने का बीड़ा उठाया है और कहाँ उलझ रहे हो। तो अगर मैं बहक जाता हूँ तो आपकी आप जाने। इतनी सारी चीज़ों में वैसे ही हाथ पैर मारने के, थोड़ा ये भी सीखो, थोड़ा वो भी सीखो। ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो सीखना बेटर होगा rather than अपने इंटरेस्ट के स्किल्स सीखने में? स्किल वगैरह हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे अभियान को स्किल्ड लोग चाहिए।
पर कौन आया है स्किल लेकर के आज तक कि मैं उम्मीद करूं कि आगे स्किल्ड लोग आ जाएंगे? सब ऐसे ही आए, वैसे ही सब अभी आ भी रहे हैं। स्किल्ड लोगों के तो भाव बहुत ऊंचे होते हैं ना, उनके पास भाव भी होता है और घर होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, 50 चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास तो सब जो भी आए वो ऐसे ही आए, छोटे छोटे। अब वो काम क्या करेंगे? पहले तो उन्हें गोद में लेके घुमाओ 1-2 साल। कुछ थे तो थोड़ा जल्दी बड़े हो गए, साल ही भर में। कुछ हैं जो 10-10 साल बीत गए, अभी उन्हें गोद में ही घुमा रहे, इसी उम्मीद में कि कभी तो बड़े होंगे। राम जी की सेना याद है? बांदर, भालू, गिलहरी, और जितने तरह के पशु पक्षी हो सकते थे सब हैं। तो उन्हीं के साथ मार लिया, मैदान हो गया काम। ऐसी क्या बात है, देखा जाएगा। जब राक्षस ही राक्षस सामने खड़े हों तो बांदर भालू भी चलेंगे। बड़े सम्मान्य बंदर भालू थे वो, जो जानते थे कि कुछ विशेष नहीं उनके पास, फिर भी आ गए। जान की बाजी भी लगाई और फिर वो इतिहास में पूजनीय भी हो गए। हो गए कि नहीं? देखो भाई, अपन को तो आ रहा है मज़ा, ठीक है, तुम साथ हो तो ठीक, नहीं तो हमें तो अकेले भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये काम ही ऐसा है कि करने लायक है। इस काम में इतना दम है, इतना आकर्षण है, इतनी ऊंचाई है कि कोई साथ मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो एकला चलो रे। बता रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठा लो। मेरा भरोसा नहीं है। जब कुछ मैंने आज तक
प्रथा परंपरा पैटर्न के अनुसार नहीं करा तो आवागमन भी मेरा किसी प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर नहीं होने वाला। तुम बैठे बैठे विचार ही करते रह जाना, एक दिन पता चलेगा कि गाड़ी छूट गई। साथ में जो नर भालू है, उसके पास नर भालू जो मेरे साथ, उसके पास तो स्किल्स भी है, उसको कैसे खींचो? आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, जितना कर सकती हैं करिए। एक झटके में ना कर सकते हो तो कदम दर कदम करिए। जितनी गति आप यथाशक्ति जुटा सकती हो उतनी गति से करिए। ज़्यादा बैठे बैठे कल्पना ही करोगे कि इतना करना है उतना करना है तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा करने की कल्पना से कहीं अच्छा है कि कुछ छोटा करो। तो बैठे बैठे यही विचार करोगे कि 6000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उससे अच्छा ये है कि चलना शुरू करो 1-8 किलोमीटर, पैदल पैदल ही सही। काश कि मुझे पता होता। मैं तो खुद हैरान हूँ, मैं तो खुद हैरान हूँ कहाँ फंस गया। Even I have the same question. फिर मैं समझ गया कि इसका जवाब मिलने का नहीं है, तो मैंने पूछना ही बंद कर दिया। बहुत कुछ कर सकते हो। कोई मेरा काम थोड़े ही है कि मैं बताऊंगा कि क्या करो क्या नहीं करो। मैं भी किसी का काम ही कर रहा हूँ। जैसे वो मुझे बता रहा है क्या करो, वैसे ही वो तुम्हें भी बताएगा क्या करो। पर कुछ करने के लिए पहले समझना तो होगा ना कि क्या क्या करने की संभावना है, तब स्पष्ट होगा। अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे। फिर इंतज़ार नहीं करोगे कोई और आके काम सौंपे, फिर खुद आगे बढ़ के कहोगे कि ये चीज़ यूं होगी और मैं करूँगी। और वो चीज़ संभावना यही है कि नई ही होगी, क्योंकि अगर 1 इकाई काम हुआ है तो 10,000 इकाई काम होना बाकी है। तो जो कुछ होना है वो सब नया ही नया होना है। और वो तुम खुद ही तय करोगे कि क्या होगा कैसे होगा। मैं बहुत ज़्यादा उसमें शायद निर्देश भी ना दे पाऊँ। समझो तो बात को। मुझे अपने काम से फुर्सत कहाँ है कि मैं तुम्हारा काम निर्धारित करूं। मैं खुद नौकर हूं और वो महीने में 30 दिन मुझसे काम करवा रहा है। अब मैं कितनी फुर्सत निकालूं कि तुम्हें भी बताऊं तुम क्या करो, तुम्हें ही बताऊं तुम क्या करो। समझो कि क्या गतिविधि चल रही है, कैसे चल रही है, और फिर खुद जानो कि क्या करना है। काम के निकट आइए, उसी से भरोसा भी बनेगा और समझ भी आएगी। भरोसा ये बनेगा कि काम करने लायक है, और समझ ये आएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। दूर बैठ के पतंग उड़ाने से कुछ नहीं होगा। प्रवेश तो करना ही पड़ेगा ना। टूरिस्ट की तरह ही प्रवेश कर लो कि हम बस घूमने आए हैं, हम देखने आए हैं क्या चल रहा है। अच्छा,
ये चल रहा है। वैसे भी सब खुला ही हुआ है, जो चाहो देख सकते हो। हाँ, बोध स्थल का हाल ये है कि वहाँ रात में मेन गेट तक खुला रहता है। ये कोई बहादुरी की बात नहीं, मूर्खता की बात है, पर ऐसा होता है। तो जो जानना चाहो, जो देखना चाहो, सब कार बाइक सब लगी रहती हैं, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। ये हमारे सूरमाओं की शान के खिलाफ है कि दरवाजे बंद किए जाएं। शौचालय के भी नहीं बंद होते। अंदर साधना चल रही होगी, दरवाज़ा खुला होगा। यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। छोटे काम से लेके बड़े काम तक छुपाना क्या। तो आइए कभी भी देख जाइए क्या चल रहा है। फिर खुद ही जान जाएंगी। वहाँ नहीं आ सकते तो यहाँ ही ये विश्रांति हुई, इसमें ही। ये लोग तो कहने को 3 दिन की थी, पर कुल मिला जुला करके हफ्ते भर का वहाँ की तैयारी से लेके यहाँ आना और फिर वहाँ वापस पहुँचना, पूरा हफ्ते भर का कार्यक्रम है। इसमें ही अगर आप पूरे तरीके से साझी बनते तो आपको सारी कहानी खुल के सामने आ जाती।